बोलो बोलो बोलो। सभी भाइयों को नमस्कार। बता दें थोड़ा सा कि आवाज़ अगर आप लोगों को क्लियर आ रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिए, शेयर करते जाइए सभी लोग, सभी भाई लोग शेयर करते जाइए। थोड़ा कंफर्म करा लें आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। दरअसल हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोगों को लाइव आने में थोड़ी समस्या हो रही है। थोड़ा सा बता दें, अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है तो कंफर्म करा दें एक बार कि हाँ आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर मैं अपनी बात को रखता हूँ। सभी लोग बता दें। बताएंगे भी लोग। हाँ साथियों बताएं, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बोलिए। जी आवाज़ क्लियर आ रही है। फटाफट से जुड़ जाएं सभी, फटाफट से सभी भाई लोग जुड़ जाएं। सुचित भाई बताएं, आवाज आ रही है कुछ? सभी भाई बहन जुड़ जाएं। सुचित भाई आवाज आ रही कुछ? पूछो ना सुचित भाई, आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी सुचित भाई बताएं, सुचित भाई बताएं आवाज आ रही है? सभी भाई लोग बताते रहें आवाज आ रही है। कोई भी एक आध व्यक्ति कंफर्म करा दे अगर आवाज आ रही हो तो। तुम बोलना स्टार्ट करो। हाँ लोग जुड़ गए। हाँ जी आवाज सभी भाइयों को क्लियर आ रही है? आ रही है। आ रही है, ठीक है। बड़ा ग्रुप है ना, वही ग्रुप है। अरे सारे ग्रुपों में ठीक है, सभी ग्रुपों में शेयर करते जाइए। सभी लोगों अब ग्रुपों में शेयर करते जाइए, सभी ग्रुपों में शेयर करते जाइए, सभी लोग शेयर करते जाइए। कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? 13 हैं? 15। जी हाँ, तो आज जो अपने लाइव सेशन की शुरुआत है उसमें मैं एक शेर के साथ अपने लाइव शेयर की शुरुआत करता हूँ कि ना थके हैं कभी पैर, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। बहुत बढ़िया। तो भाइयों इसी के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि ये जो हमारा सफर जारी है ये एक संघर्षपूर्ण सफर है। एक संघर्ष के साथ हमारा ये जो सफर जारी है, इस सफर को हम और आप, हम लोगों को और हमारे पूरे समाज को एकजुट हो करके इस सफर को जो है कामयाब करना है। इस सफर को और इस संघर्ष को अपनी मंजिल पे ले जाना है। आप सबको अभी सुमित भाई ने भी बताया है और इससे पहले आप लोगों तक सूचना पहुंच चुकी होगी कि 15 अगस्त को हमारी एक क्रांतिमय, ठीक है, क्रांतिमय इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि हम लोग आज जिस चीज से संघर्ष कर रहे हैं वो भी किसी क्रांति से कम नहीं है। जब हिंदुस्तान और पूरे प्रदेश के अंदर आरक्षण की चोरी की जा रही है और आरक्षित वर्ग के हक और अधिकारों को, उनके हकूक को लूटा जा रहा है, उस समय हम लोग भी पुलिस के आगे ना झुकने का काम कर रहे हैं लगातार और लाठी और डंडा खा रहे हैं। ये भी किसी क्रांति से कम नहीं है। लेकिन हमारा नमन है उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी देश की आजादी में अपना सर्वत्र निछावर किया। उसी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को हमारी एक तिरंगा यात्रा होने जा रही है। उस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आप लोगों को सबको साथ में जुड़ना है और आप लोगों को सबको साथ में आना है।
और उस तिरंगा यात्रा को आपको सफल बनाना है। और उस तिरंगा यात्रा में कम से कम हमको 5 से 6 हजार की भीड़ तो चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि हमारे इस जो आरक्षण का मुद्दा है इसमें कम से कम सीधा 15,000 लोगों का हक प्रभावित हो रहा है। सीधा 15,000 लोगों का हक प्रभावित हो रहा है। अगर आरक्षण मुद्दे की बात की जाए तो ये पूरे समाज का काम है कि हम अपनी विरासत को, ठीक है, जो है बचाने का कार्य करें, हम अपने आरक्षण को बचाने का कार्य करें। ये हर एक व्यक्ति की, जो हमारे समाज से, ओबीसी एससी समाज से आता है, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आए। लेकिन होता क्या है, आज धरने में हमारे एक छोटे भाई हैं जो कि हमारे ही शहर शाहजहांपुर से आते हैं, जिनका नाम अमित गंगवार जी है। अमित गंगवार जी ने आज धरने में एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि आज हर कोई चाहता है कि आरक्षण की रक्षा की जाए, हर कोई चाहता है कि आरक्षण की चोरी को रोका जाए, और हर कोई ये भी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन कोई शख्स ये नहीं चाहता कि हमारे घर पैदा हो। हर कोई ये चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो हमारे घर पैदा हो। तो इसी बात को आप ये समझिए कि उन्होंने ये बात ठीक कही कि हर कोई ये चाहता है कि आरक्षण की लड़ाई को हम अपने घर पे बैठ करके लड़ लें, और जब आरक्षण लागू हो तो हम भी जो है उस आरक्षण का लाभ प्राप्त करें, और वहाँ धरने में जा करके जो है उनके माँ बाप भाई बहन जो सोचते हैं, और वो लोग खुद ये सोचते हैं कि हम दूसरों का बच्चा जो है जा करके आरक्षण की लड़ाई लड़े, और हम यहाँ बैठ के अपने IAS और PCS की और दुनियादारी की तैयारी करें। तो लड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, लड़ना तो पड़ेगा ही। ये सब बातें अमित गंगवार जी जब कह रहे थे तो उस समय हमें एक बात ये याद आ रही थी कि जिस समय एक जंगल में आग लग जाती है, जिस समय जंगल में आग लग जाती है तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में भर के पानी ले जाती है उस जंगल की आग को बुझाने के लिए। ये पुरानी कहानी है, ये कोई ऐसी नहीं है कि लोगों ने सुनी नहीं है। लेकिन जब वो चिड़िया जंगल में आग बुझाने के लिए अपनी चोंच में पानी ले जाया करती है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी छोटी सी चोंच है और तुम क्या जंगल की आग बुझा दोगे। तो चिड़िया का जवाब सुनिए, वो बोलती है कि हाँ ये सच है कि हमारी छोटी सी चोंच में इतना पानी नहीं आता कि हम आग बुझा सकें, लेकिन आग बुझती है साहब, आग बुझती है और आग को बुझना ही पड़ता है। फिर चाहे वो आग कैसी भी हो, एक ना एक दिन तो बुझ के जरूर रहती है, क्योंकि अंधेरा कितना भी घंघोर क्यों ना हो उसका सुबह जरूर होता है। लेकिन इसी प्रकार जब हम आरक्षण की लड़ाई को जीत जाएंगे और इस आग को बुझा दिया जाएगा और जब आरक्षण का सुबह होगा, तब हमारा नाम लड़ने वालों में गिना जाएगा और आपका नाम घर बैठने वालों में गिना जाएगा। तो आप लोग ये समझिए कि आपको हर कीमत पे अपने घरों से निकलना है, ताकि जब इतिहास लिखा जाए तो आपका काम लड़ने वालों में शामिल हो और आपका नाम लड़ने वालों में शामिल हो। ऐसा ना हो कि आपका नाम तमाशा देखने वालों में शामिल हो। तो अपना नाम लड़ने वालों में शामिल कराने के लिए और अपना योगदान देने के लिए आप लोग इस आज़ादी के दिवस पर हमारा जो उपलक्ष्य है, जो हमारी तिरंगा यात्रा है, इसको सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इको गार्डन में आएँ। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई अराजकता वहाँ पे नहीं होगी, ना हमारे द्वारा होगी ना पुलिस के द्वारा होगी, क्योंकि हर एक बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा। जो साथी हमारा तिरंगा लेकर के आएंगे, उन साथियों के अलावा जिन हाथों में तिरंगा नहीं होगा, तो हम लोग उनके हाथों में तिरंगा देने का कार्य करेंगे। जो लोग अपने आरक्षण के मुद्दे को भी तख्तियों पर लिखना चाहें, भारत माता की जय जैसे और भी
देशभक्ति के गीत और स्लोगनों को अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल वो अपने घर से वो तख्तियाँ बना करके ले आएँ तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और सभी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इको गार्डन में जो हमारी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा होने वाली है उसमें उन लोगों का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कीमत पर सब कुछ छोड़ करके एक बार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आज़ादी के दिवस पर हमारी तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का कार्य करें। और हम आप लोगों को बिल्कुल जो है ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने आपको बताया कि आग कैसी भी हो एक ना एक दिन बुझती जरूर है और उसको बुझना ही पड़ता है। अंधेरा कितना भी घंघोर क्यों ना हो उसकी सुबह जरूर होती है। आप यकीन मानिए कि हमारे संघर्ष की भी सुबह जरूर होगी। सरकार के संज्ञान में ये मामला चल रहा है और उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में ये मामला बड़ी तेजी से गरमाया हुआ है और आपके ऊपर काम चल रहा है, आपके ऊपर विचार चल रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सब अपने मंजिलो मकसद में कामयाब होंगे, ये हमारी दुआ है। और आप लोग भी दुआ करते रहिए कि हम लोगों को जल्द से जल्द कामयाबी हासिल हो, लेकिन उसके लिए हम लोगों को लड़ना अति आवश्यक है। हम लोगों की लड़ाई ही हम लोगों को कामयाबी दिला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं मोहम्मद फिरोज। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जैसा कि साथियों अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था तो कंफर्म करा दें आपको 15 अगस्त को सभी साथियों को आना है। और क्यों आना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं तो अच्छा, एक रमेश कुमार पूछ रहा है झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं? झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं? हाँ। झगड़ा हमारा किसी से है ही नहीं, झगड़ा तो हमारा सरकार से है, क्योंकि आरक्षण उन्होंने छीना है। वहाँ धरने में बैठे लोगों ने थोड़ी आरक्षण छीन लिया है। अरे भाई वो झगड़ा बगड़ा तो सब खत्म। मेन लड़ाई हमारी सरकार से चल रही है और सरकार से भी नहीं चल रही है। अगर वो हमको न्याय दे देंगे हम उनके भी जयकारे लगा देंगे। कोई हम किसी के दुश्मन थोड़े, राजनीतिक लोग थोड़े हैं हम लोग। ठीक रमेश भाई, 15 अगस्त को जरूर आना है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम लोग लड़ाई को हार गए तो जो लोग, जब आप झोला लेके घर से निकलते हैं तो आपके मोहल्ले के लोग, तमाम लोग कहते होंगे अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, अरे वहीं चलती है फिर लखनऊ, कुछ नहीं होगा। तो क्या आप उन लोगों को मौका देंगे कुछ नहीं होगा वालों को? नहीं देंगे ना। तो नहीं देंगे तो फिर आ जाइए मैदान में, लड़के और झगड़ के जबरदस्ती उनसे आरक्षण छीन लें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जिस तरीके से माननीय कल्याण सिंह जी, राज्यपाल जी ने कहा था कि झापड़ मार के हम अपना आरक्षण छीन लेंगे, लेकिन हमें अपना अधिकार झापड़ मार के खैर हम नहीं छीनेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार संवैधानिक तरीके से छीनेंगे। तो वो तरीका क्या है जो हमें गांधी जी ने सिखाया है, उस तरीके से आरक्षण छीनना है। तो हाथों में तिरंगा होना चाहिए और ओंठों पे आरक्षण शब्द होना चाहिए 15 अगस्त को। तो आप सभी लोगों से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार एक एक व्यक्ति घर से निकलेगा और पूरी आवाज यहाँ पर बुलंद होगी और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक ऐसा जो है मैसेज जाएगा कि देखिए शिक्षक समाज, जो समाज की नींव होता है, उसने जो है एक कितने बढ़िया तरीके से एक आयोजन किया। तो उसको सुंदर बनाने के लिए, कलात्मक बनाने के लिए क्या करना है, हम लोगों को अपने घरों से लिखकर अपने हाथों से तख्ती लेके आना है और उसको लेके और तिरंगा हाथ में होगा और जो है बढ़िया तरीके से यात्रा निकलेगी और सभी लोगों का सहयोग रहेगा। अपार भीड़ उमड़ेगी, हजारों की संख्या होगी। तो जो है सभी का जो 50-52 दिनों से धरना दे रहे हैं उन साथियों का भी मनोबल बढ़ेगा और तमाम समाज में जो है लोग कहेंगे कि हमारे समाज में आज भी लोग भगत सिंह की तरह जिंदा हैं, आज भी हमारी जिंदा कौम है। तो समाज और कौम का भी मान और सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा। तो आप लोग अपने समाज के सम्मान मान को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी हिंदुस्तान में आबादी है तो उस आबादी की धमक वहाँ पर गूंजनी चाहिए। ऐसा ना हो हमारी आबादी 85% है
और हम मात्र वहाँ पहुँच रहे कितने हैं 5%। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी आबादी की धमक है, जो हमारे नेता लोग चाहे टीवी डिबेट हो या कहीं भी जो हमारे समाज के लोग हैं वो आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को बुलंदी के साथ ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हम लोगों का है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर कहा था, अपने मामा जी को, चाचा जी को, अपने भैया को, सबको लेके आइए आप इको गार्डन। ये समाज की लड़ाई है, ये आरक्षण की है, और 15 अगस्त बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं। महात्मा गांधी को याद करें हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करें, हम अपने बाबा साहब जिन्होंने हमें आरक्षण दिया था उनके बलिदान को, उनके त्याग और तपस्या को हम लोग याद करें। ये भगवान बुद्ध की धरती है जहाँ पर शांति का संदेश हमेशा दिया जाता है। जहाँ पर शांति का संदेश दिया जाता हो, तो ऐसी शांति के संदेश के साथ, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, और एक और इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो हम ईश्वर और अल्लाह दोनों को मानने वाले लोग हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति उस आंदोलन में झलकनी चाहिए। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे निवेदन है कि वो भी सारे साथी आएँ, जो ओबीसी और एससी समाज से आते हैं वो सभी साथी आएँ। और जो सवर्ण जाति के लोग हैं जिनको लगता है कि हम लोगों के साथ गलत हुआ है, जब आपका 10% आरक्षण दिया जा रहा था तो हमने किसी ने विरोध नहीं किया था। तो आप भी जो समझदार व्यक्ति हैं, आज जो जागरूक सवर्ण समाजी के लोग हैं, वो भी आए, हमारा समर्थन करें आके, और जो नहीं करें कोई बात नहीं, हम लोग इतने हैं जो हम अपना अधिकार मांग लेंगे। इन्हीं सब शर्तों के साथ सभी लोग, चाहे कोई भी रहा हो, जिसने शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष किया है, सभी लोग आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं सुमित यादव बेटा, धन्यवाद। अच्छा, रितेश सोनी पहुंच रहे हैं, ये बता दें सचिव के 7 दिन पूरे हो गए। देखिए 7 दिन जो है वो लगभग पूरे हो गए, लेकिन आज भी हमारी कई लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सैनी जी से भी मुलाकात हुई और 1-2 लोगों से और भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है मुद्दा हाईलाइट ना हो या कुछ काम ना हो रहा हो। तो जैसा कि आपने एक ट्वीट देखा होगा पत्रकार का कि विधिक राय सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है ना? हाँ। सुप्रीम कोर्ट से विधिक राय मांगी गई, कानूनी राय मांगी गई। तो सरकार जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो वो फंस जाए, क्योंकि वो ऐसा चाहेगी इस मुद्दे को बिल्कुल समाप्त करना, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो विधिक राय जो मांगी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि न्याय जल्द मिलेगा। जल्दबाजी तो खैर नहीं होगी, लेकिन अगर हम लोगों ने ये धरने को कमज़ोर कर दिया या संघर्ष को कमज़ोर कर दिया, तो हो सकता थोड़ा वहाँ पर सुस्त रवैया हो जाए। तो सुस्त रवैये को, वो सुस्त रवैया ना रहे और गाड़ी जो है एकदम एक्सप्रेस की तरह दौड़ती रहे, धड़धड़। तो उसके लिए जो है हम भी एक्सप्रेस की तरह घर से दौड़ते रहें और वहाँ पर जमा हों। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही न्याय भी मिलेगा, ये पूरा विश्वास और आशा है मुझे कि न्याय मिलेगा, क्योंकि ये मेरे अंदर दिल की आवाज़ है और दिल से निकली आवाज़ ये ईश्वर की आवाज़ होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं ईश्वर हूँ, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर बैठा है, ये मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ। तो जो है हो सकता है ये मेरे दिल की आवाज़, ये ईश्वर की आवाज़ है। जीत अवश्य मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। आप लोग आएँ और हमारे समाज का सम्मान और मान बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मेरी आंखें आपका इंतजार करेंगी। जय